हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स और टैग्स यूज इन वेब टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, जब भी कभी हम जो है क्या नाम है वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसमें हम टैग्स का यूज करते हैं। तो टैग्स पे हम अलग अलग तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हमने स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर 1 में हमने जो है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के जो हमने चार जो हमारे टैग और एलिमेंट्स जो हमने कंप्लीट किए वो थे हमारे बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक और एम्फसाइज। ठीक है, तो ये बी फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, आई फॉर इटैलिक, ईएम फॉर एम्फसाइज टैग। तो ये चार टैग हमने कंप्लीट कर दिए थे लेक्चर 1 में। तो स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में ये हमारा सेम टॉपिक एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट टैग्स में आज हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें स्टूडेंट्स हम ये चार और टैग कंप्लीट करेंगे: मार्क, अंडरलाइन, स्ट्राइक और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम चार टैग को पढ़ेंगे और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास टैग और बचते हैं, वो हम लेक्चर 3 में स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, ये जो हमारे जो चार टैग है इसका हम यूज जो है हम सीखते हैं कैसे हम इसको एचटीएमएल में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला हम देखते हैं। तो पहला है हमारा मार्क, यानी कि मार्क टैग का क्या यूज है। एचटीएमएल मार्क फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो समझिए, इफ यू वांट टू मार्क ए हाईलाइट ए टेक्स्ट यू शुड राइट द कंटेंट विद इट। ठीक है, अगर मान लो जैसे सपोज दैट मार्क का मतलब होता है मार्कर। जैसे स्टूडेंट हम कोई बुक में या जब भी कभी हम कॉपी में कोई चीज लिखते हैं तो मार्कर से हम क्या करते हैं, उतने लेटर को हम जो है क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हम वेब पेज पे हम किसी भी टेक्स्ट को जो हम मार्क करना चाहते हैं, तब हम जो है वो हम मार्क टैग का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या है, मार्क लिखेंगे और ये बीच में ये मतलब यहाँ पे हम उस टेक्स्ट को लिखेंगे जिस टेक्स्ट पे हम ये मार्क फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, और ये हमारा हो गया मार्क, हमारा हो गया क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको स्टूडेंट्स जो है एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट्स क्या किया, हमने यहाँ लिया हेडिंग टैग H2, हमने जो है सेकंड लेवल की हमने H2 यानी हेडिंग हमने ली। और हमने स्टूडेंट्स में क्या किया कि भाई H2 के बीच में हमने लिख दिया मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, यानी H2 हमने स्टार्ट किया टैग, लिखा मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद देखो स्टूडेंट मैंने मार्क टैग स्टार्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया RIMT। यानी मेरे कहने मतलब क्या है कि जब इसका आउटपुट आए तो मैं चाहता हूं कि जो RIMT है इस पे क्या हो जाए, मार्क हो जाए। ठीक है ना, और फिर मैंने यहाँ पे मार्क को मैंने क्लोज कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने मार्क के बाद फिर मैंने लिखा सिचुएटेड इन चंदोसी यूपी उत्तर प्रदेश, और मैंने हेडिंग जो सेकंड लेवल की हेडिंग है उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट जब इसका आउटपुट आएगा तब लिख के आएगा मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज RIMT, जो कि मार्क होगा, और उसके बाद लिख के आएगा सिचुएटेड इन चंदोसी उत्तर प्रदेश, यानी कि मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज RIMT कहाँ है, चंदोसी उत्तर प्रदेश में है। ये मेरा आउटपुट शो होके आएगा। तो हमने सीखा भाई मार्क टैग का यूज क्या है कि वो किसी भी टेक्स्ट को मार्क कर देता है। तो ये जो है वो हमारे जो भी हम कलर हम देंगे उस कलर से ये मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो अगला जो टैग आता है अंडरलाइन। ठीक है ना, अंडरलाइन टैग का हम स्टूडेंट्स क्या यूज करेंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन का हम क्या, जो हमारा अंडरलाइन टैग है उसका क्या यूज है स्टूडेंट। अंडरलाइन टैग का मतलब कि जो भी हम टेक्स्ट दें, जो भी हम टेक्स्ट इस टैग के अंदर लिखें, वो टैग क्या हो जाए, वो अंडरलाइन हो गया है। जैसे हमने जो है पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, फिर हमने यू लिया, फिर हमने कहा RIMT चंदोसी, और अंडरलाइन जो है टैग हमने जो है क्लोज किया फिर पैराग्राफ की। तो जब इसका आउटपुट आएगा स्टूडेंट तो RIMT चंदोसी के नीचे एक लाइन खींच के इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अंडरलाइन हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारा स्ट्राइक टेक्स्ट। स्ट्राइक टेक्स्ट क्या काम करता है, एनीथिंग रिटन विद इन स्ट्राइक, यानी कि ये जो हमारा जो स्ट्राइक टैग है इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, स्ट्राइक एलिमेंट इज डिस्प्लेड विद स्ट्राइक थ्रू, इट इज थिन लाइन व्हिच क्रॉस द स्टेटमेंट। मतलब क्या होगा, अगर हम स्ट्राइक टैग के बीच में कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक थिन लाइन जो होगी जो कि स्टेटमेंट को क्रॉस कर देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग लिया, फिर हमने लिया स्ट्राइक, और फिर हमने किया, फिर हमने लिखा कोविड-19। ठीक है ना, कोविड-19, और फिर हमने क्या किया, स्ट्राइक को क्लोज किया, पैराग्राफ को क्लोज किया। तो स्टूडेंट जब इसका आउटपुट आएगा तो क्या होगा, जो हमारा ये कोविड-19 है, यानी जो ये कोरोना वायरस, यानी कि जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने जो है इसका नाम कोविड-19 रखा है, जो कि आज हमारे देश में बहुत ज्यादा महामारी फैला रहा है, जिससे काफी देश इसमें परेशान है।
तो कोविड-19 जो है क्या नाम है, इस पे एक लाइन स्ट्राइक होके आ जाएगी, एक लाइन ये जो है इस स्टेटमेंट को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो स्ट्राइक टैग हमारा ये काम करता है। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टैग, ज्यादा यूज होता है ये। अभी इसका क्या मतलब है, मींस इट इज डिस्प्लेड हाफ ए कैरेक्टर्स हाइट अबव द अदर कैरेक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेड हाफ ए कैरेक्टर, यानी कि जैसे सपोज दैट स्टूडेंट आपने मैथ्स में लिखा है e की पावर x, तो e क्या होगा, e सपोज दैट मान लेते हैं e हमारा एक स्टेटमेंट हो गया और x हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो मतलब क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट के ऊपर अगर हमें कोई चीज अगर दिखानी है तो उस स्टेटमेंट को जो है वो हम सुपरस्क्रिप्ट जो है हम टैग में रखेंगे। जैसे लिखा भी है डिस्प्लेड हाफ ए कैरेक्टर हाइट अबव द अदर कैरेक्टर, मतलब उस कैरेक्टर से अबव दिखाई देता है। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। पैराग्राफ टैग लिया, हमने लिखा रोटरी, रोटरी के बाद हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट में हमने रखा ए मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या रखा, ए मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, सुपरस्क्रिप्ट क्लोज किया, पैराग्राफ क्लोज किया। तो जब इसका आउटपुट आएगा स्टूडेंट तो हम देखेंगे रोटरी के ऊपर, रोटरी हमारा ये नीचे लिख के आएगा और उसके ऊपर लिख के आएगा, यानी रोटरी नीचे, जैसे e की पावर x लिखते हैं तो मान लो सपोज ये e हो गया यानी रोटरी, और ये स्टेटमेंट यानी एक ये स्टेटमेंट एक ये स्टेटमेंट, ए मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी ये हमारा ऊपर लिख के आएगा, ये इसके नीचे लिख के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जहां हमें मतलब इस फॉर्मेट में हमें टेक्स्ट हमें वेब पेज पे दिखाना है वहां हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 टैग हमने कंप्लीट किए, मार्क टैग, अंडरलाइन टैग, स्ट्राइक टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे 5 प्रकार के टैग और बचते हैं, तो स्टूडेंट वो हम लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स एंड टैग हमारा टॉपिक होगा, जो हम लेक्चर 3 यानी कल आने वाले लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें, मैं हर लेक्चर में यही कहता हूं कि पहले तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस स्टूडेंट इतनी रखें कि जिससे आपकी आंखों पर उसका प्रभाव ना पड़े। दूसरा, अपने मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें। तीसरा, YouTube पर जब आप वीडियो देख रहे हो तो YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी होती है ये हमारे यहाँ पे 3 डॉट्स वाली होती है। अगर आप इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो की क्वालिटी में चले जाएंगे। वहां पे आपके ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से 360p 480p इन दोनों में से अगर आप ज्यादातर नॉर्मली 240p पर हमारा चलता है वीडियो, अगर उसमें चीज अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं 480p सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को, जिससे जो भी कुछ भी बोर्ड पे लिखा गया है वो आपको ठीक से दिखाई दे और उसको देख के आप अपने नोट्स बना सकें और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो बोर्ड पे लिखा गया है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।